Hello friends, let's solve this sum. A moving body travels distance s with constant speed v1 and travels distance s with uniform speed v2. Prove that average speed is 2v1 v2 upon v1 plus v2. This is very easy. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है what all things I need. एवरेज स्पीड उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? तो एवरेज स्पीड के लिए चाहिए मुझे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. ओके, नाउ टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा? सो टोटल डिस्टेंस विल बी एस प्लस एस एंड टोटल टाइम. सो टाइम मुझे पता करना है. ओके, टाइम पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है? जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से मुंबई जो है, बॉम्बे जो है, अहमदाबाद टू मुंबई दैट इज़ 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. ठीक है. और अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में 5 आवर्स लग रहे हैं. अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में जो ट्रेन की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है. तो मुझे कितना टाइम लगेगा? सो सिंपली आई विल डिवाइड डिस्टेंस बाय स्पीड एंड डिस्टेंस बाय स्पीड डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5 आवर्स टाइम. ठीक है. सो टाइम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है और डिवाइड बाय स्पीड. सो पहले मैं टोटल डिस्टेंस पता कर लेता हूँ. दैट इज एस प्लस एस, लाइक टर्म्स हो गई तो 2s. नाउ मुझे टाइम पता करना पड़ेगा. टाइम पता नहीं है तो इन फर्स्ट केस स्पीड क्या है? v1. डिस्टेंस कितना है? s. तो मुझे लिखना पड़ेगा टाइम 1 इज इक्वल टू एस अपॉन v1, क्योंकि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. ये डिस्टेंस के लिए मैंने s लिखा हुआ है. सेम केस में t2 यूज करूंगा. t2 पता करना है. कैसे पता करेंगे? s अपॉन v2. ठीक है. दिस इज s, दिस इज v2. सेकेंड केस में भी डिस्टेंस तो s ही है, s. यहाँ डिस्टेंस को s से डिनोट किया है. सो वी आर फॉलोइंग दिस. सो s अपॉन v1 इतना टाइम, s अपॉन v2 दूसरा टाइम. नाउ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हो गया है 2s. टोटल टाइम क्या हो गया है? तो s अपॉन t1 प्लस t2. नाउ t1 प्लस t2 इक्वल्स टू व्हाट? t1 इज इक्वल टू s अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू s अपॉन v2. नाउ हम आगे क्या करेंगे? सो दिस इज 2s, v1 v2 एलसीएम ले लेंगे. ठीक है. ओके, v1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 v2 आएगा v2 से. एलसीएम में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ. देखो हम एलसीएम कैसे लेते हैं? सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. ठीक है. तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. ठीक है. बिकॉज ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते. सपोज यहाँ 5 है, 6 है, तो हम कैसे करेंगे? 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2. बट इधर क्या है? अल्फाबेट है. सो v1 v2 इज एलसीएम. ठीक है. तो v1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 v2 हो जाएगा v2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 और 2 हो जाएगा v1. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? s प्लस एस 2s और डिनोमिनेटर में sv2 प्लस sv1 अपॉन एलसीएम v1 v2. ठीक है. अभी 2s अपॉन, यहाँ मैंने दोनों में से s कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? v2 प्लस v1, नीचे v1 v2. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं? तो अभी मैंने s कैंसल आउट कर दिया. दिस एस कैंसल्ड. सो 2 अपॉन v1 v2 कहाँ से आया? तो देखो जो एडिशन का एक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है. उसमें 2 प्लस 5 करो तो भी 7 होता है और 5 प्लस 2 करो तो भी 7 होता है. ठीक है. तो बोथ आर सेम. तो v2 प्लस v1 एंड v1 प्लस v2 बोथ आर सेम. ठीक है. और यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहे हैं v1 v2. नाउ ये v1 v2 जो है वो ऊपर चला गया. कैसे ऊपर चला गया बता रहा हूँ. देखो 2 अपॉन v1 v2, v1 प्लस v2 वो साथ में है. फिर ये न्यूमिनेटर हो गया पूरा. नीचे v1 v2. ठीक है. तो ये जो है उसमें क्या हुआ? ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया. ठीक है. इसको और इलाबोरेटेड एग्जांपल से समझेंगे कि ये ऊपर कैसे चला गया. तो देखिए इसमें 2 है, नीचे 1 है. ठीक है. ये v1 v2 है और नीचे v1 v2 है. अभी इसको मल्टीप्लाई में लेना है बाजू में, तो ऐसा करेंगे रेसिप्रोकल. ऊपर हो जाएगा v1 v2, नीचे v1 प्लस v2, यानी 2 अपॉन 1 साथ में. ठीक है. न्यूमिनेटर में 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 अपॉन 1 यहाँ पे समझ रहे 2 अपॉन 1 ले लिया. इसे एज्यूम किया 2 अपॉन 1 और उसका पूरा नीचे ये. तो इसको बाजू में हमने रेसिप्रोकल करके ले लिया. v1 v2 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई वाला, v1 प्लस v2 नीचे रह गया. ठीक है. आई थिंक आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज गुड एज पॉसिबल. अभी क्या किया मैंने? अभी मुझे कहाँ से पता चल रहा है ये सब करना है? बिकॉज आई हैव टू रीच हियर. मुझे ये चाहिए तो इसीलिए मैं वो डायरेक्शन के अंदर वर्क ऑन कर रहा हूँ. ठीक है. नीचे v1 प्लस v2 है. तो दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव. ये मुझे प्रूव करना था. ठीक है. ओके. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है. ओके. अभी आप सोच रहे हो कि मैंने कैसा ऐसे मान लिया कि ये 2 के नीचे 1 है,
टू के नीचे v1 प्लस v2 क्यों नहीं लिया, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, ये है तो ये सिंगल ही है, ये डबलिंग में हुआ, इसकी वैल्यू रखे तो देखो ये डबलिंग में हो गया, यानी 2 के नीचे 1 है और ये जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर एक ही है और नीचे डबलिंग में है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल करके मुझे ये मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।